हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आप सभी लोगों का संडे स्पेशल में स्वागत है। तो आज से हमारी फिर से जो 20 मिनट की करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी वो फिर से स्टार्ट हो रही है। और किस बुक से हम लोग कर रहे हैं? आय दृष्टि घटना चक्र की बुक से हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कुछ दिक्कत की वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसके लिए सॉरी, लेकिन आज से कंटिन्यू मिलेगा। तो आप लोग जुड़ना शाम को 7 बजे मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब तक 3-4 वीडियो कर चुके हैं और उसमें हमने कहाँ तक किया था? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की है? क्वेश्चन क्या है? किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने भारत की यात्रा की है? तो किस देश के हैं? सेशल्स के हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? किस स्थान पे है? 38वें स्थान पे। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? वाशिंगटन डीसी में। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है? मोनिका आशीष बत्रा ने किया है। किसने किया है? मोनिका आशीष बत्रा ने। आबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो नमबियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026 में कौन सा है? नमबियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो कौन सा स्थान है भारत का? 6ठा स्थान है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर कौन सा देश है? चीन है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? क्वेश्चन क्या है? किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो किसने दी है? तुर्कमेनिस्तान ने। और अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप लोग देख कर बताना, देख के चाहे याद हो जो भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो इसका कहां से गिरफ्तार किया गया? कराकस से। अब आपको बताना ये है कि वेनेजुएला जो है की राजधानी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि वेनेजुएला किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? 5.9%। थोड़ा और जूम कर दे, वेट हो गया, अब इतना सही से दिख रहा है। अब क्वेश्चन क्या है? सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? 5.9% बढ़ गई है। वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनी की कुल आय कितनी रही है? तो कुल आय कितनी रही है? 689 बिलियन डॉलर, 679 बिलियन डॉलर। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई है? कितने में हुई है? 2.3 मिलियन यूरो में हुई है। ये यूरो है, और डॉलर में अगर पूछ दे तो 2.7 मिलियन डॉलर में हुई है। तो ये भी याद रखिएगा, यूरो में कितना है और डॉलर में कितना है। यह पेंटिंग किस पत्रकार की है? तो किस पत्रकार की है? पीटर पॉल रूबेंस की है। किसकी है? पीटर पॉल रूबेंस की है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो किस थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया है? अच्छा, ये क्वेश्चन देख नहीं रहा आप लोगों को, वेट। क्वेश्चन है एशिया पावर, वेट,
एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक के द्वारा जारी किया गया? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? लोवे इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जरूर पता कर लीजिएगा। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा। तो पहले दो स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है यूएसए और दूसरे स्थान पे है चीन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ बना है? तो नाइजीरिया में बना है। और अब आपसे क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया की राजधानी आपको पता होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक क्या परिसर खोला गया है, तो इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो किस देश में की है? इंडोनेशिया में। तो अब फिर करिएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी भी पता कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? क्या क्वेश्चन है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? फातिमा बॉस। और ये कहाँ की है? मैक्सिको की। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि मैक्सिको किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? ये क्वेश्चन भी आप लोग बताइएगा जरूर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? पैरासोशल को चुना है। किसे चुना है? पैरासोशल को चुना है। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया है? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। और आप ये कर सकते हैं कि अजरबैजान किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या है? तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साओ पाउलो, ब्राजील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। और एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई है? तो बैठक कहाँ हुई है इसकी? ग्योग्जू। कहाँ हुई है? ग्योग्जू। कहाँ है ये? दक्षिण कोरिया में है। अब आते हैं नेक्स्ट। एपिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो थीम भी याद होना चाहिए। थीम क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। एपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो एपिक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। तो देखिए यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है ये आपको ना पता ही होना ही चाहिए। क्या है क्वेश्चन? देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो बैठक कहाँ हुई है? ग्योग्जू में। कहाँ है ये? दक्षिण कोरिया में। अच्छा, एपिक का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। एपिक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम भी पता होना चाहिए और इसका मुख्यालय, एपिक का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ से कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है और चारों का आंसर आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? लखनऊ को। यूपी स्पेशल में पूछ सकता है ये। क्लाइमेट इन इक्वेलिटी, क्या है क्वेश्चन? क्लाइमेट इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 जारी किसने किया है? तो किसने जारी किया है? वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब ने। और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है? क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। क्या है? क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ओनरशिप। विश्व के सर्वाधिक धनी, और ये कितने परसेंट हैं लोग? सोचिए, 1% है बस। लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना परसेंट हिस्सा है? 38.4% हिस्सा है। और ये पूरे लोगों में कितने हैं? सिर्फ 1% लोगों के पास 38% है संपत्ति।
विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो कितना योगदान है? 15% का योगदान है। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। क्वेश्चन क्या है? 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? वर्ष 2026 से 28 के लिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो कौन सी बार चुना गया है? 7वीं बार चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? एक क्वेश्चन छूट गया, वेट, हाँ ये छूट गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किन को दिए जाने की घोषणा की गई है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ये इनकी नाम ही इतना कठिन होता है ना कि जल्दी याद ही नहीं होता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये ना याद होना तो 2-3 बार बोलिए इसे, अपने आप जबान पे आने लगेगा। और जब तक जबान पे नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा, इसीलिए 2-3 बार इसे बोलते हैं। चलिए, वर्ष 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कितने लोगों को दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। और किन किन को दिया है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। क्या है? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस। फिर से एक बार पढ़िए, याद हो जाए ताकि। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है। वर्ष 2025 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के लिए दिया गया है। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो देखिए, ये जरूर यहाँ पे फंसा सकता है आपको कि उपलब्धि क्या है और खोज क्या है। ठीक है, तो इन दोनों को क्लियर रखिएगा बिल्कुल। तो खोज क्या है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज। क्या है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने घोषित किया है? किस संस्थान ने घोषित किया है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने। तो सोचिए, यहाँ से भौतिकी का कितना क्वेश्चन निकला? 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, और ये चारों अच्छे से याद रखना आप लोग। किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है? पोलैंड ने। अब देखिए, आप लोग को क्या करना है, पोलैंड किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है ये आपको पता होना ही चाहिए। ये मैप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये जरूर पता कर लीजिएगा आप लोग। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा की कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हुए हैं? 25 वर्ष। घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो किसने हस्ताक्षर किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने हस्ताक्षर किया है? मोरक्को ने। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। और ये भी याद रखिएगा, कौथी बैठक थी ये? तो छठी बैठक थी। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि? महमूद अली यूसुफ थे। कौन थे? महमूद अली यूसुफ।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 38वां स्थान रहा। कौन सा स्थान था? 38वां स्थान था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया था? कितनी अर्थव्यवस्थाओं का? 139। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को। ये क्वेश्चन कथन और कारण में पूछ सकता है, तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। भारत का स्थान क्या था? 38वां। पहले स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड। कितने अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 139। इसे जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? किसने किया है? अल्बानिया ने। किसने किया है? अल्बानिया ने। AI मंत्री का नाम क्या है? DLA। ये पूछ सकता है, याद कर लेना। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। क्वेश्चन है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो IIT दिल्ली आबू धाबी कैंपस में। अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और अब देखिए यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी कौन से मिनिस्टर थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। अब आपसे क्वेश्चन ये है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस आर्टिकल के तहत अपना क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। ये सवाल आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसका आर्टिकल दे सकता है। तो इसके आर्टिकल को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुने गए हैं? तो किस लिए चुने गए? डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए इनको चुना गया है। क्या है क्वेश्चन? फिर से देखिए, टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर इनको चुना गया है? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। कहाँ पे? तियानजिन में। चीन में कहाँ पे किया गया? तियानजिन में। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? तो BBB ही तो है, BBB है। देखिए, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB, ये माइनस लिया है क्या? यहाँ पे माइनस से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये भी BBB है। तो देखिए ये उतना ही है, BBB ही है। ये मुझे लगता है कि अगर ये माइनस है तो ये माइनस को हटा दिया है और BBB रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? A2 कर दिया गया है। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? A2 कर दिया गया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8% लगाया है। कितना लगाया है? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ है? आवाज, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के कहाँ? आवाज में।
संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। सॉरी, मैं गलत पढ़ रही थी। तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। और देखिए, यहाँ पे जितने भी स्थल रुद्ध देश है ना, उनको देख लीजिएगा, उनकी मैप लोकेशन देख लीजिएगा, उनकी राजधानी को देख लीजिएगा, और वो किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। हमारा 20 मिनट तो हो गया है, लेकिन ये आर्थिकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। 5 मिनट बस एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो कहाँ के हैं ये? म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है शपथ? करोल नवरोकी ने। किसने लिया है? करोल नवरोकी ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? ये पूछ सकता है। तो कौन बना है? मालडोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालडोवा। प्रिक्स वेसल्स अवार्ड, क्वेश्चन क्या है? प्रिक्स वेसल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो कौन सा चुना गया है? यताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 चीन में। ऐसा नाम तो वहीं का हो सकता है। क्या है? यताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 कहाँ पे है? चीन में है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? 16 वर्ष। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइएगा कि भारत में मतदान की आयु कितनी है, जरा बताइएगा। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किए जाने की घोषणा की गई है? 16 वर्ष। यूक्रेन, क्वेश्चन क्या है? यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? यूलिया स्वीरिडेंको। क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया। क्या है? वेल्विसिया मिराबिलियस से। मिराबिलियस, बहुत ही कठिन नाम है भगवान। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विसिया मिराबिलियस। इस सम्मान को पाने वाले वो कौन से भारतीय नेता है? पहले ये क्वेश्चन ना पूछा जाए वही अच्छा है, बहुत ही कठिन है पढ़ना इसे। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। अब हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। वेट, इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो कौन है? एलन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं ये। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल के अरबपति कौन है? एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो किस देश का दिया गया है? ब्राजील का। और यह प्रदत्त सम्मान कौन सा है? इसका नाम क्या है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। क्या है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो संडे स्पेशल में आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आर्थिकी से हम लोग कल से पढ़ेंगे। और अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल किसी रीजन की वजह से मैं शाम का वीडियो नहीं डाल पा रही थी करंट अफेयर का, लेकिन मैं अब फ्री हो गई हूँ तो मैं डेली 20 मिनट का सेशन लिया करूँगी। तो आप लोग शाम को 7 बजे देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और, मैंने इसमें जितने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, नाइजीरिया की क्या है, तुर्कमेनिस्तान की क्या है, इसमें से कुछ का आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और देखिए, अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को ठीक है कमेंट बॉक्स में नहीं भी बताएँगे, आप खुद देख लेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी क्या है आपको याद होना। तो प्लीज़ अपने लिए भी सही लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। राधे, राधे।